हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, आज की सेशन में बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा, जो कि इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन ट्रिकी होने वाले हैं। टोटल 21 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 21 क्वेश्चन में से 13 से अधिक क्वेश्चन सही करने का होगा। तो साथियों, एक बार इस प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चनों को जरूर हल कीजिएगा और देखिएगा कि आप सभी की रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए रीजनिंग की तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि इस बार रीजनिंग के सबसे अधिक 30 क्वेश्चन आपके पेपर में मिलने वाले हैं। तो साथ ही यदि आपने 2022 का पेपर का रीजनिंग के सवाल डिस्कस अभी तक नहीं किया या आपने हल नहीं किया, तो इस सेशन के सारे क्वेश्चन 2022 के पेपर का ही होने वाला है। तो आज इस साथ ही लगभग 4 से 5 शिफ्ट अभी बाकी है आपका 2022 के पेपर का। तो उस सारे प्रश्नों को आज यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले। जिस पैटर्न पे सवाल सारे पूछे गए थे, पूरे उसी के पैटर्न पे हम लोग बात करेंगे और यही सब सारे सवाल आपके 2025 के एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। ये भी बात याद रखेंगे आप लोग। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में आपका कितना स्कोर बनेगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो डेली क्लास सुबह 8 बजे, एक 11:30 AM पे, शाम को 4 PM पे और शाम को 7:30 PM पे रीजनिंग की क्लास रहती है। तो चलिए आज के इस पहले प्रश्न को हल करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, जैसे 72:90, डबल अनुपात 48:60, डबल अनुपात 24। यानी पहले आपको 72 से 90 का रिलेशन चेक करना है, उसके बाद 48 से 60 का रिलेशन चेक करना है, लास्ट में 24 का क्या आएगा उसका रिलेशन चेक करके आंसर बताना है। जैसे साथी देखिए 72 से 90 किया है यानी बढ़ा है। 72 में यदि आप लोग यहाँ पे +18 कर देते हैं तो 90 हो जाता है। उसी प्रकार देखिए 48 से 60 किया है, यदि साथी हम लोग 48 में +12 को जोड़ देते हैं तो क्या 60 बन जाएगा। जैसे देखिए पहले में +18 जोड़ा तो दूसरे में +12, यानी 18 से 12 डायरेक्ट यहाँ से -6 का गैप दिखाई दिया। तो उसी प्रकार दोस्त यदि हम लोग 12 में से 6 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 24 है, 24 में यदि हम लोग +6 को ऐड करते हैं तो कितना आता है हम लोग का, 30 आता है, जो कि देखिए हमारा पहले का सी ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। यानी देखिए समीकरण कैसे बनाया था, पहले +18 किया, फिर उसके बाद इसका +18 में से -6 को किया तो 12 बन गया। तो 48 में 12 को जोड़कर 60 बना दिया। तो उसी को हम लोग देखते हुए 12 में से 6 को घटा दिए, 12 में से 6 घटाएंगे तो हमारे 6 होगा। तो 6 किस में ऐड करेंगे भाई, 24 में जोड़ देंगे। लेकिन साथी ये सवाल तो आपका आंसर ठीक आ रहा है, लेकिन एक और नियम है इस प्रश्न को हल करने का। जैसे देखिए 72 से पहले हम 90 का रिलेशन चेक करेंगे। इसमें यदि आप लोग 72 में पहले 8 का डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 9 आता है। 9 से देखिए 90 बनाना है तो इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दिए जो कि 90 बन जाएगा। उसी प्रकार देखिए 48 से भाई 60 बनाया है तो पहले 48 में 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, क्योंकि 8 6 48 होता है। तो फिर से इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 60 हो जाएगा। देखिए भाई पहले नंबर में 72 में 8 का डिवाइड करा है, जितना आ रहा है उसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है। फिर देखिए 48 60, पहला नंबर 48 है तो इसमें 8 का डिवाइड किया तो 6 आया और 6 का मल्टीप्लाई 10 में कर दिया तो 60 बन गया। तो उसी प्रकार 24 है, 24 में पहले हम लोग किसका डिवाइड करेंगे, 8 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 8 3 जा 24 होता है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि 3 10 जा कितना होता है, 30 होता है। देखिए सी ऑप्शन भी आ गया। यानी जो भी आपको सरल मेथड लगा हो वो साथी आप लोग सीख सकते हैं, आप अपने पेपर में यूज भी कर सकते हैं। पहले का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शब्द थंडर में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यानी दोस्त पहले हम लोग पूरा सवाल को नहीं पढ़ेंगे, जो स्टार्टिंग के 2 लाइन दिए हैं उसको समझेंगे पहले। जैसे शब्द थंडर है, THUNDER, तो क्या बोला है, प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। तो साथी आपको पहले स्वर के बारे में मालूम होना चाहिए कि स्वर कौन कौन से होते हैं। तो भाई स्वर आप जानते हैं कि जो होता है ए होता है, ई होता है, आई होता है,
ओ होता है, एक यू होता है। ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के, आप सभी को मालूम होना चाहिए। और इसके अलावा जो 21 बचते हैं वो सारे व्यंजन होते हैं, जिसे आप साथी वावेल के नाम से जानते हैं और आप जिसे कॉन्सोनेंट के नाम से जानते हैं। जैसे ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं, उनमें से 5 तो वावेल यानी स्वर होते हैं और 21 आपके कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन होते हैं। तो सवाल क्या बोला है? प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। यानी दोस्त जितने भी इस थंडर में वावेल है यानी स्वर है, उसके बाद वाले अक्षर को आपको लिखना है। यही नहीं लिखना है, जो भी थंडर में वावेल यानी स्वर हैं तो उसके बाद वाले अक्षर में आपको लिखना है। जैसे साथी आप देखिए, अब ध्यान से इसको हम लोग प्रैक्टिकली हल करेंगे। पहले हम देखेंगे थंडर में कितने स्वर हैं। तो थंडर में साथी टी तो भाई देखिए स्वर होता नहीं, व्यंजन होता है। यच भी व्यंजन होता है, लेकिन साथ यू क्या होता है? स्वर होता है। तो प्रश्न क्या बोला है? और जितने भी स्वर इनके बाद वाले अक्षर को आपको लिखना है। तो यू के बाद वाला अक्षर कौन होता है भाई? भी होता है। उसके बाद देखिए कौन है? यन है। यन तो व्यंजन होता है। डी भी साथी व्यंजन होता है। ई लेकिन भाई क्या होता है? स्वर होता है। तो ई के बाद वाला अक्षर कौन आता है? एफ आता है। अब देखिए यहाँ से हमारा स्टार्टिंग के सेकेंड लाइन तक प्रश्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूर्ववर्ती अक्षर में बदल दिया जाता है। यानी दोस्त जितने भी अब व्यंजन बच रहे हैं उनके पहले वाले अक्षर को आपको लिखना है। यही नहीं लिखना है जो जैसे टी के पहले कौन अक्षर आता है भाई? एस आता है। सवाल देखिए, प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पूर्ववर्ती यानी पहले अक्षर में बदल दिया जाता है। यानी भाई टी के पहले कौन अक्षर आता है? एस आता है। एच भी देखिए व्यंजन होता है, तो एच के पूर्ववर्ती कौन सा अक्षर होता है? जी होता है। आप देखिए ना, ए बी सी डी ई एफ जी, जी के बाद एच आता है, लेकिन एच के पहले तो जी ही आता होता है। उसी प्रकार दोस्त एन के पहले कौन सा अक्षर आता है? एम आता है। डी के पहले ए बी सी आता है, सी आता है। और आर के पहले कौन सा अक्षर आता है भाई? क्यू आता है। अब देखिए दोस्त यहाँ से हमारा नया अक्षर बन चुका है। अब देखिए, इस प्रकार बने अक्षरों के समूह के मध्य में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर आएगा? यानी इसके बीच वाला अक्षर आपसे पूछ रहा है। देखिए इसमें जैसे 1 2 3 4 5 6 7 अक्षर है। यानी यदि आप लोग 3 3 का पेयर बना लेते हैं, स्टार्टिंग के 3 अक्षर और लास्ट की 3 अक्षर, तो बीच में कौन बच रहा है? एम बच रहा है। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त ये प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। कोई भी आपके उनमें मन में डाउट नहीं होगा। जैसे जो भी स्वर हैं उसके बाद वाले को अक्षर लिखना है इस थंडर में, उसके बाद जो भी व्यंजन है उसके पहले वाले अक्षर को लिखना है। हमने बिल्कुल सेम प्रश्न के अकॉर्डिंग के तरह हमने साथ ही हल किया है, कुछ भी अपने से ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया है। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि संख्या 53, 74, 81, 6 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या से बाएं से दूसरे और दाएं से दूसरे अंक का गुणनफल क्या होगा? यानी सबसे पहले आपको 53, 74, 81, 6 इसमें प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ना है। यानी जो भी इसमें विषम संख्या सबसे पहले इसमें 2 जोड़ना है। चलिए जोड़ लेते हैं हम लोग। जैसे 5 आपका विषम संख्या होता है, यानी इसमें भी 2 जोड़ेंगे। तो भाई 3 भी एक विषम संख्या होता है, यानी इसमें भी 2 जोड़ेंगे। 7 भी विषम संख्या होता है, तो इसमें भी 2 जोड़ेंगे। 4 लेकिन सम संख्या होता है। 8 भी सम संख्या होता है। 2 भी साथ ही एक विषम ही संख्या होता है। यानी ये हमारा स्टार्टिंग के सेकेंड लाइन तक प्रश्न कंप्लीट हुआ। उसके बाद देखिए, प्रत्येक सम अंक से 2 घटाया जाता है। यानी जितने भी सम अंक हैं इनमें से उनमें से 2 घटाना है। जैसे 4 एक सम संख्या है, तो 4 में से 2 घटाना है। 8 में से भी साथ ही 2 घटाएंगे क्योंकि भाई ये सम संख्या है। 6 भी सम संख्या है, तो इसमें 2 घटाना है। अब हमें ये नया नंबर बनाना है। जैसे 5 2 7, 3 2 5, 7 2 9, 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, 8 में से 2 घटा देंगे तो 6, और 1 और 3 की 2 कितना होता है? 3 होता है। 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये हमारा साथी नया नंबर बन चुका है। अब देखिए सवाल क्या पूछा है। इस प्रकार बनी नई संख्या से बाएं से दूसरे, यानी बायां किधर हो जाएगा? आपका लेफ्ट साइड होता है बायां, तो यहाँ से बायां से दूसरा का अंक 5वां है और दाएं से दूसरा अंक, यानी दाएं से दूसरा अंक 3 है। तो इसका साथ ही गुणनफल पूछा, यानी
5 का और 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 15 आएगा। यानी बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। देखिए इस प्रकार बनी नई संख्या से बाएं से दूसरा कौन है भाई? लेफ्ट साइड से 5 है और दाएं से दूसरे यानी राइट साइड से कितना है? 3 है। तो दूसरे के अंक का गुणनफल यानी इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा, जो कि बी ऑप्शन दे रखा है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जैसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी? 87, ये आपका समीकरण दे रखा है। 87, 76, 67, 60 और 55 है। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप सभी। तो सारे प्रश्न अपने आप में दमदार होने वाले हैं। यदि आप सभी का 21 क्वेश्चन में से लगभग 13 से अधिक क्वेश्चन सही होता है तो आपकी इसमें रीजनिंग की तैयारी तो बहुत ही अच्छी चल रही है। जैसे देखिए 87 से 76 है, यानी सीरीज घट रही है दोस्त, यानी कुछ ना कुछ इसमें माइनस हो रहा है। बिल्कुल देखिए पहले 87 से 76 यानी 87 में इस बार -11 किया है तो 76 बन गया। 76 से 67 यानी 76 में क्या करें कि 67 बन जाए भाई, -9 कर दीजिए। उसी प्रकार देखिए 67 से 60 यानी इसमें -7 को किया है कम। 60 से देखिए 65 यानी भाई 60 से -5 कर दिया तो 55 बन गया। सीरीज देखिए पहले -11, -9, -7, -5 यानी दो का माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा, गैप दिखाई दे रहा होगा। तो इसी प्रकार -5 है तो अगला नंबर क्या होगा? -3 हो जाएगा। तो 55 में से -3 को घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 52 हो जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डी ऑप्शन दे रखा है तो 4 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 5, जैसे यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ प्लस है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे समीकरण आपका दे रखा है, ये सारे समीकरण दिए हैं, यानी आपको प्लस की जगह माइनस रखना है, माइनस की जगह गुणा रखना है और गुणा की जगह भाग रखना है और भाग की जगह प्लस रखना है। उसके बाद बॉडमस के नियम लगा के हल कर देना है। चलिए दोस्तों पहले हम लोग इस समीकरण को प्रश्न के अकॉर्डिंग बना लेते हैं। जैसे देखिए 24 है, 24 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस का अर्थ देखिए प्रश्न में माइनस दे रखा है तो प्लस की जगह हम लोग माइनस रखेंगे, 16 हो जाएगा। 16 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्रश्न में क्या दिया भाई? प्लस दिया है तो डिवाइड की जगह हम लोग प्लस रखेंगे, कितना है? 132 है। उसके बाद मल्टीप्लाई यानी गुणा है, गुणा का अर्थ देखिए भाई भाग दिया है प्रश्न में तो गुणा की जगह हम लोग भाग रखेंगे, कितना है? यहाँ पे 11 है। उसके बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ भाई गुणा है, प्रश्न में माइनस का अर्थ गुणा है तो माइनस की जगह हम लोग गुणा रखेंगे 13। अब साथ ही ये प्रश्न रेडी हो चुके हैं बॉडमस का नियम लगाने के लिए। अब हम लोग बॉडमस के नियम लगा के हल करेंगे, देखेंगे हमारा क्या ऑप्शन के हिसाब से आंसर आ रहा है या नहीं। सबसे पहले इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे 24 है, -16 है, प्लस 11 का भाग 132 में देंगे तो कितना आएगा? 11 एकम 11, 13 से 11 घटाएंगे 2 और यहाँ पे 2 यानी 22, 11 दूना 22। तो 11 का भाग जब 132 में देंगे तो 12 आएगा। और इधर देखिए मल्टीप्लाई 3 है। अब देखिए डिवाइड तो खत्म हो चुका है, अब मल्टीप्लाई की बारी आएगी। तो 24 -16 प्लस 12 इंटू 3 कितना होगा? 12 3 36 होता है। अब देखिए माइनस और प्लस बचा तो पहले हम कौन हल करेंगे? प्लस को हल करेंगे। यानी जो भी किसी भी नंबर के पहले कोई भी साइन नहीं रहता है तो प्लस हमेशा रहता है। यानी यहाँ से देखिए 24, यहाँ से प्लस 36 कितना हो जाएगा? तो 6 4 10, 3 2 5 1 6 यानी 60 होगा और -16 होगा। तो 60 में से 16 घटा देंगे तो 44 हो जाएगा। यानी इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। तो 5 का डी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ? बहुत अच्छा, आप सभी का राइट आंसर आ चुका है। चलिए दोस्त उम्मीद करूँ ये प्रश्न भी आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। तो साथ ही आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इस समय जितने भी सारे हमारे भाई कमेंट करें हम कमेंट में ही उसको समझा दे रहे हैं सारे प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से। एक आध क्वेश्चन नहीं समझा पाते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा क्लास में समझाना जरूरी समझते हैं। ओके, इसलिए उसी टाइप का डेली क्लास में हम सवाल ला देते हैं। यदि आप डेली क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी, ये भी बात याद रखेंगे आप लोग। चलिए दोस्त अगला सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक निश्चित कूट भाषा में म्यूटिनी को 25
14 92 0 21 13 और मैजिक को 39 7 11 3 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नेक्टर को कैसे लिखा जाएगा। चलिए दोस्त इस प्रश्न को हल करिए आप लोग। जैसे पहले क्या कोड किया है, MUTINY, म्यूटिनी को क्या कोड किया है मेरे भाई, 25 लिखा है। उसके बाद लिखा है 14 लिखा है ना दोस्त, 25 14 92 0 2 11 3, यही लिखा है नंबर। मिला लेते हैं एक बार, 25 14 92 0 2113 बिल्कुल ठीक है। अब बताइए दोस्त कैसे इस प्रश्न को हल कर रहा है, समझिए आप लोग। इसका नंबर, यदि हम लोग इसका अक्षर का नंबरिंग करते हैं तो जैसे M होता है 13 होता है, U होता है 21 होता है, T होता है 20 होता है, I होता है 9 होता है, N होता है 14 होता है, Y होता है 25। लेकिन साथ ही ये तो उल्टा दे रखा है। लेकिन साथ ही आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरे भाई, तो ये क्या किया, जस्ट सारे अक्षरों का नंबरिंग करने के बाद उल्टा कर दिया भाई। देखिए जैसे Y का नंबर देखिए यहाँ पे 25 लिखा है, फिर N का नंबर देखिए यहाँ पे 14 लिखा है, फिर I का नंबर देखिए यहाँ पे 9 लिखा है, फिर देखिए T का नंबर 20 लिखा है, U का नंबर देखिए 21 लिखा है, M का नंबर देखिए 13 लिखा है। यानी जितने भी अक्षर हैं उनका तो नंबर लिखा है, लेकिन उल्टा करके लिखा है, उल्टा करके लिखा है मेरे भाई। कैसे, एक बार देखिए, जैसे यहाँ पे म्यूटनी है तो हम म्यूटनी के सारे अक्षर को उल्टा करते हैं, YNI और TUM। अब देखिए दोस्त इसका जैसे Y का देखिए 25 है और N का देखिए 14 है, I का देखिए 9 है और T का देखिए 20 है, U का देखिए 21 है, M का देखिए 13 है। मिल गया कि नंबर, देखिए यही कोड किया है प्रश्न में, देखिए सेम। यानी जितने भी अक्षर दिए उनका उनका उल्टा करके भाई नंबरिंग किया है। उसी प्रकार देखिए मैजिक, मैजिक को पहले हम लोग उल्टा अक्षर में लिखेंगे, CIGAM। तो C होता है 3 नंबर, I होता है 9 नंबर, G होता है 7 नंबर, A होता है 1 नंबर, M होता है 13 नंबर। देखिए यही नंबर लिखा है कि नहीं प्रश्न में, देखिए 39 7113, 39 7113। यानी जितना अक्षर है उसका उल्टा करने के बाद नंबरिंग किया है। तो पूछा किसका है, नेक्टर का। तो नेक्टर के पहले हम हर एक अक्षर को उल्टा लिखेंगे। नेक्टर में लास्ट अक्षर कौन है, R है, उसके पहले कौन है, A है, फिर T है, फिर C है, फिर E है, फिर उसके बाद N है। अब इसका हम लोग नंबरिंग करते हैं। R होता है 18, A होता है 1 होता है, T होता है 20, C होता है 3, E होता है 5, N होता है 14। देखिए 18 120, 18 120 किस ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में है 18 120। देखिए और किसी ऑप्शन में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। 18 120 35 14, यानी 6 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही हम आप सभी से एक सवाल पूछना चाहेंगे, बताइए कि इनर्ट का क्या हो जाएगा। जैसे आपने नेक्टर का तो बताया, तो उसी प्रकार बताइए कि इनर्ट का क्या हो जाएगा। अक्रिय गैस का बताइए, बताइए क्या आप सभी का नंबर होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। जैसे देखिए शब्द डेवलप आगे और पीछे दोनों ओर, यानी जो शब्द डेवलप है आगे और पीछे दोनों ओर में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम में है। यानी दोस्त ये जो डेवलप है ना, इसमें आपको वो देखना है जितने डेवलप में अक्षर है और वही अक्षर से उतना ही अक्षर के बीच में नंबर अक्षर होना चाहिए जो कि अंग्रेजी का वर्णमाला होता है। जैसे साथी एग्जाम्पल में आप समझिए, हम आप सभी से जैसे बोल रहे हैं, देखिए जैसे कि A है, C है, D है और B है, उसके बाद दोस्त E है ना। तो अब देखिए आपको इसमें कैसे हल करना है। जैसे आपको देखना है कि A से यदि आप लोग रिलेशन C का कर रहे हैं तो A से C के बीच में ABCD वाले में कितने अक्षर आते हैं, तो ABC में A और C के बीच कितने अक्षर आते हैं, B अक्षर आते हैं। तो आपको वही सेम साथी इसमें भी दिमाग लगाना है, इसमें भी उसी को हल करना है कि आपको देखना है D और E के बीच में कितने अक्षर आते हैं। तो कोई भी एक अक्षर आता है, 0 अक्षर आते हैं, यानी ये आपका समीकरण बन जाएगा। यदि साथी हम इसमें आपको देखना है कि A से E तक जाना है तो आप अंग्रेजी का वर्णमाला जब लिखते हैं ABCDE, तो आप देखिए कि A से E के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 3 अक्षर आ रहे हैं,
तीन अक्षर आ रहे हैं, जैसे जो अक्षर हो, और इसमें भी देखिए तीन अक्षर आ रहे हैं, यानी ऐसे ही आपको चेक करना है मेरे भाई, आपको ऐसे ही चेक करना है और ऐसे भी चेक करना है, जो कि ए के बाद जो बी आता तो वो भी एक क्या होगा, आपका अक्षर होगा, वो भी आपका एक समीकरण बनेगा। ये भी बात याद रखिए, ऐसे इस प्रश्न को हल किया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यही होता है कि जो अंग्रेजी का वर्णमाला होता है, जितने अक्षर के बीच में जितने अक्षर आते हैं वो भाई देना होना चाहिए इस शब्द में जो आपके प्रश्न में दिया हो। जैसे साथ ही इसको हम लोग हल करेंगे तब आप समझेंगे। जैसे देखिए DEVELOP यही होता है। अब साथ ही जैसे आप अंग्रेजी का वर्णमाला आप जब ABCD कहते हैं तो डी के बाद कौन सा आता है, ई आता है, यानी एक हमें यहाँ पे मिल गया है, एक युग्म मिल गया हमें। फिर साथ ही देखिए यदि हम लोग डी का रिलेशन भी में करेंगे, डी का रिलेशन जब हम लोग भी में करेंगे तो क्या डी के भी रिलेशन के बीच में क्या एक ही अक्षर आता है? जैसे डी तो 4 होता है, भी होता है 22, लगभग इसमें भाई 18 अक्षर आते हैं, लेकिन इसमें तो देखिए एक ही अक्षर दिया है जो कि हमारा ये युग्म नहीं बनेगा। उसके बाद साथ ही डी का रिलेशन ई से हम लोग करेंगे, डी का रिलेशन ई में करेंगे तो जैसे डी और ई, जैसे ABCDE, तो डी के बाद देखिए डायरेक्ट ई आता है, लेकिन इसके बीच देखिए 2 अक्षर दिया है, इसके बीच 2 अक्षर दिया है, ये होगा नहीं। यहाँ पर देखिए डी के बाद एक ही दिया था, यानी डी के बाद ई ही आता है, तभी तो हमारा एक युग्म बना है। उसके बाद साथ ही देखिए जब आप लोग डी का रिलेशन एल में बनाते हैं, जब आप लोग डी का रिलेशन एल में बनाएंगे तो क्या डी तो 4 होता है, एल 12 होता है, इसके बीच में कितने अक्षर आएंगे, आपका करीबन 8 अक्षर आएगा, लेकिन इसमें देखिए प्रश्न में कितना दिया, 3 अक्षर दिया है, यानी ये नहीं होगा। ऐसे आपको हल करने की ज़रूरत है। उसके बाद साथ ही देखिए यदि आप उसके बाद देखिए ओ के बाद पी, एक रिलेशन यहाँ पे बना है, जैसे आप लोग ABCD कहते हैं तो ओ के बाद कौन सा अक्षर आता है, पी ही तो आता है, यानी इसके बीच में जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला होता है 0 अक्षर होते हैं, और प्रश्न में भी देखिए बिल्कुल सेम दिया है, यानी ये भी हो जाएगा। यानी डेवलप में कितने युग्म हमें मिल रहे हैं, तो हमें सर जी 2 युग्म बने, एक तो DE मिल रहे हैं और OP मिल रहे हैं, क्योंकि जो अंग्रेजी वर्णमाले में जितने अक्षर होते हैं और बिल्कुल सेम डेवलप में भी उतने ही अक्षर हैं और उतने अक्षर के बीच में ही हैं, जिससे डी के बाद दिया था, ओ के बाद पी आता। और साथ ही एक तरीका और इस सवाल को हल करने का, एक तरीका और इस प्रश्न को हल करने का, सबसे पहले आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग कर देना है। डी 4 होता है, ई 5 होता है, भी होता है 22, ई होता है 5, एल होता है 12, ओ होता है 15 और पी होता है 16। देखिए अब जैसे देखिए 4 से 5 यानी एक ठीक है। उसके बाद आप रिलेशन करेंगे 4 से 22 में, तो देखिए कितना अंतर है, इतने वर्णमाला भी नहीं आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, एक अक्षर इसमें दिया है, लगभग इसमें आपका 18 अक्षर आते हैं। फिर उसके बाद 4 से 5 करेंगे तो इसमें देखिए 4 से 5 एक होंगे, लेकिन इसमें देखिए भाई 2 अक्षर। कैसे? क्योंकि भाई हम लोग जब ABCD करते हैं तो डी से लेकर ई के बीच में 0 अक्षर होते हैं, लेकिन इस प्रश्न में देखिए 2 अक्षर दे रखा है ना दोस्त। तो फिर इसी तरह आप लोग हर एक अक्षर को चेक करेंगे, तो इसमें 2 युग्म बल, यानी बी ऑप्शन हम लोग का बी ऑप्शन होगा इस सवाल का। ओके दोस्तों, ऐसे इस प्रश्न कॉल करेंगे। अभी टेंशन नहीं लीजिए, अभी कम से कम 3 सवाल ऐसा हम करेंगे मैं भाई, कल ही हमने आपको बता दिया था कि लगभग 3 सवाल हम करेंगे, तभी इस सवाल को हम पूरे तरीके से समझेंगे। अब देखिए जैसे शब्द एबिलिटी आगे और पीछे दोनों ओर में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णानुक्रम में। जब आप सवाल को पढ़ेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा। सवाल यही तो बोल रहा है जितने उतने ही अक्षर हैं कि जितने अंग्रेजी वर्णानुक्रम में, यानी जो आप लोग ABCD लिखते हैं या आप लोग समझते हैं उतना ही अक्षर होना चाहिए जो कि साथ ही अंग्रेजी के वर्णानुक्रम में होता है। जैसे हम आपसे बोला था ना कि जो ए से ई के बीच में, ए से ई के बीच में कितने अक्षर होते हैं, तो बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, यानी 3 अक्षर हो रहे हैं ना। तो आपको प्रश्न में भी वही देखना है कि ए से यदि आप ई देख रहे हैं और उसमें देखना है कि प्रश्न में कि कितना अक्षर दिया है जो हम लोग अंग्रेजी का वर्णमाला लिखते हैं, जो अंग्रेजी के वर्णमाला में जितने भी अक्षर होते हैं। अब हम लोग एबिलिटी को चेक करेंगे, जैसे ए होता है, बी होता है, आई होता है, एल आई है, टी वाई। अब देखिए जैसे ए के बाद तो बी आता है, यानी ये तो हमारा पहला युग्म मिल रहा है, क्यों? फिर उसका देखिए ए से जब आप लोग आई का रिलेशन करेंगे तो क्या ए से आई के बीच में हमें केवल एक ही अक्षर मिलता है जो मेन आपका ABCD होता है? नहीं ना, क्योंकि ए तो 1 होता, आई होता 9, इसमें तो लगभग आपका 7 अक्षर आते हैं, लेकिन इसमें देखिए बी अक्षर है। उसके बाद साथ ही देखिए ए से एल का रिलेशन करेंगे आप, जब एल होता है 12, ए होता है 1, लेकिन भाई इसमें देखिए 2 अक्षर गैप दिया है।
2 अक्षर गैप दिया, लेकिन यहाँ पे लगभग 9 अक्षर का गैपिंग होगा। ए से और एल के बीच में लगभग 10 अक्षर का, क्योंकि ए होता 1 होता है और एल 12 होता है। तो इसमें देखिए 2 अक्षर दिया। फिर उसके बाद साथ ही ए का रिलेशन जब आप लोग आई से बनाएंगे तो फिर नहीं होगा। फिर ए का रिलेशन टी में तो कतई नहीं होगा, क्योंकि भाई ए कहाँ और टी कहाँ, 20, और ए से वाई करेंगे तो 25 होगा। उसी प्रकार बी का रिलेशन जब आई में करेंगे तो क्या बी के बाद आई आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? नहीं ना, बी के बाद तो सी आता है, सी के बाद डी आता है। इसमें कई सारे अक्षर बीच में आ जाएंगे, लेकिन आई नहीं आएगा, आई तो लास्ट में आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। उसी प्रकार दोस्त यदि आप लोग b का रिलेशन i में करेंगे तो नहीं आएगा, b का रिलेशन t में करेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि b 2 होता है, t होता है 20। इसके बीच में करीबन 18 अक्षर आते हैं, लेकिन इस प्रश्न में देखिए b से t के बीच में कितने अक्षर दे रखे हैं? i या लाई दिया, यानी केवल 3 अक्षर दे रखा है ना दोस्त। तो a b i l i t y, तो इसमें साथ ही इसमें केवल ए बी एक ही युग्म दिया है, जो कि हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में जानते हैं कि ए के बाद बी आता है और ए के बीच कोई भी अक्षर नहीं आता है, तो यही केवल ए है साथी, ए ऑप्शन। तो ऐसे आप इस प्रश्न को हल करेंगे मेरे भाई, हर एक का रिलेशन देखेंगे। ओके, चलिए अब हम लोग अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुणा है और गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? चलिए दोस्त फटाफट इस प्रश्न को हल करते हैं। पहले समीकरण को बनाएंगे, जैसे देखिए 28 है, 28 के बाद देखिए माइनस है, माइनस का अर्थ प्रश्न में क्या दिया है? गुणा दिया है, तो हम लोग गुणा रखेंगे, माइनस की जगह 2 है। उसके बाद प्लस है, तो प्लस का अर्थ माइनस है, तो प्लस की जगह हम लोग माइनस रखेंगे, 80 है। 80 के बाद देखिए गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? भाग दिया है, तो गुणा की जगह भाई भाग रखेंगे, कितना है? 5 है। 5 के बाद देखिए डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ प्रश्न में प्लस दिया है, तो डिवाइड की जगह प्लस रखेंगे 14। ये हमारा अब समीकरण बन चुका है बॉडमस नियम लगाने के लिए। चलिए हल कर लेते हैं। जैसे पहले 5 का भाग 80 में करेंगे, क्योंकि बॉडमस नियम में पहले डिवाइड होता है, तो 28 इंटू 2 माइनस 5 का भाग जब 80 में करेंगे तो 16 25 80 होता है, प्लस यहाँ से 14। अब देखिए डिवाइड का काम खत्म, मल्टीप्लाई की बार आया, तो 28 और 2 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा, क्योंकि 28 दूना 56 होता है, माइनस 16 प्लस यहाँ से 14 हो रहा है। 56 और 14 कितना होता है साथी? 56 और 14 तो होता है सर जी 70। 70 में से यदि हम लोग साथी 16 को घटाएंगे तो कितना होगा? 54 होगा, जो कि ऑप्शन डी दे रखा है। देखिए 9 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल था, है ना दोस्त। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए जैसे 11 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए, भी का स्थान नीचे से छठा है, जबकि डी का स्थान ऊपर से चौथा है। ऊपर से टी का स्थान बी और डी के स्थान के ठीक बीच में है, तो नीचे से टी का स्थान क्या होगा? चलिए दोस्त इस प्रश्न को आप सभी लोग हल करेंगे। 11 छात्रों की एक कक्षा है, जिनमें से प्रत्येक अंकों अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। सवाल क्या बोला है? भी का स्थान नीचे से छठा है। सबसे पहले आपको 11 पंक्ति बनाना पड़ेगा, 11 आपको पंक्ति बनाना पड़ेगा, है ना दोस्त। पंक्ति कैसे बनाएंगे? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये पंक्ति हो गई। तो अब इसका हम लोग नंबरिंग कर दे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो भाई 5 6 7 8 ऊपर वाला, एक सेकेंड कहाँ होगा? इसके ऊपर वाला 9 है, ये 10 है और एक 11 है, ये 11 पंक्ति बन गए। अब देखिए सवाल क्या बोला है? भी का स्थान नीचे से छठा है, यानी भी का स्थान छठवां नंबर पे है, तो छठवां नंबर पे कौन? भी का स्थान नीचे से छठा है, नीचे छठा देखिए जैसे 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे छठवें नंबर पे भाई भी का स्थान यहाँ पे छठवां पे नंबर पे है। फिर जबकि डी का स्थान ऊपर से चौथा, यानी डी का स्थान ऊपर से चौथा, यानी चौथे नंबर पे डी है ना दोस्त। अब देखिए फिर उसके बाद क्या बोला है? ऊपर से टी का स्थान भी और डी के स्थान के ठीक बीच में, यानी जो टी का स्थान है वो भी और डी के बीच में, यानी 5वें नंबर पे टी हो जाएगा। यही सवाल बोल रहा है, यही सवाल तो बोल रहा है। ऊपर से टी का स्थान, ऊपर से टी का स्थान देखना है आपको, भी और डी के स्थान के ठीक बीच, भाई डी और भी, तो इसके बीच में केवल 5 ही नंबर बच रहा है, तो इसमें टी बैठा देंगे।
अब देखिए सवाल क्या बोला है, नीचे से टी का स्थान क्या होगा, नीचे से टी का स्थान यानी टी इसमें 5वें नंबर पे है, यानी 1 2 3 4 5 6 7, यानी टी का स्थान कौन सा होगा, 7वां होगा भाई। टी का स्थान कौन होगा, 7वां, यानी 10 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार और समझेंगे इस प्रश्न को। जैसे 11 छात्रों की कक्षा में प्रत्येक ने अलग अलग अंक प्राप्त किए। सबसे पहले 11 पंक्ति हम लोग सेट करेंगे। जैसे एक नंबर देंगे, फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7। अब इधर हम लोग गिन लेते हैं 8 9 10 11, यही सवाल है। अब देखिए भी का स्थान नीचे से छठा, यानी यहाँ से 11 से देखिए छठा स्थान 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पे 6वें नंबर पे भी हो जाएगा, है ना दोस्त। फिर उसके बाद जबकि डी का स्थान ऊपर से चौथा, यानी डी का स्थान यानी चौथे नंबर पे डी बैठा है। उसके बाद ऊपर से टी का स्थान भी और डी के स्थान के ठीक बीच में, यानी भी और डी के बीच में कौन बैठेगा, टी बैठेगा। यही तो सवाल बोल रहा है भाई, डी और देखिए भी और डी, तो भी देखिए 6वें नंबर पे है और डी चौथे नंबर पे है, तो टी क्या है, टी का स्थान भी और डी के स्थान के ठीक बीच में है, तो केवल डी और भी के बीच में केवल 5 नंबर बन रहा है, तो यहाँ पे टी बैठा देंगे। तो सवाल क्या बोला है, तो ठीक है बीच में है, तो नीचे से टी का स्थान, यानी नीचे से टी का स्थान देखिए 11 1 10 2 9 3, यानी 1 2 3 8 4 और यहाँ पे 7 5, भी यहाँ पे 6 और टी देखिए 5वें नंबर पे जो कि 7वां नंबर पे, यानी 10 का बी ऑप्शन 7वां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे इस प्रश्न को आप सभी ने हल किया होगा, उम्मीद करूंगा आपको ये प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। शब्द टुमारो में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में आते हैं। इस सवाल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, इस सवाल से आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे साथी टुमारो यानी TMORROW, अब इसमें आपको हर एक अक्षर को देखना है कि जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में उतने ही अक्षर आते हैं जो इनमें शब्द दिए गए हैं, अक्षर दिए गए हैं। जैसे साथी यदि आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे भाई, देखिए टी तो होता है 20, ओ होता है 15। जब साथी हम लोग टी का रिलेशन ओ से करेंगे, तो हम लोग जब ABCD सीखते हैं या गिनते तो हम लोग का OPQRST और ओ से हम लोग टी का रिलेशन करें तो इनके बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में 4 अक्षर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न में देखिए कोई अक्षर दिया है, नहीं दिया है ना, तो इसका रिलेशन नहीं होगा। उसके बाद साथी अब हम लोग टी का रिलेशन एम से करेंगे, तो भाई देखिए कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि टी से एम में जाएंगे तो टी होता है 20, एम होता है 13, तो इसके बीच में कितने अक्षर आएंगे, लगभग 6 अक्षर आएंगे। लेकिन प्रश्न में देखिए केवल ओ अक्षर दिया है, जो कि ये भी नहीं होगा। इसी प्रकार आपको चेक करना है। फिर साथ ही यदि हम लोग टी का रिलेशन ओ से करेंगे तो भाई कितना अक्षर आता है, 4 अक्षर आता है, लेकिन इसमें देखिए 2 अक्षर दिया है प्रश्न में, जो कि रिलेशन नहीं बनेगा। उसके बाद साथ ही टी का आर से तो होगा नहीं, क्योंकि टी देखिए हो सकता था, लेकिन देखिए टी होता है 20 और आर होता है 18, इन दोनों के बीच में कितने अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, केवल 2 अक्षर आते हैं, लेकिन इसमें देखिए 3 अक्षर दे रखा है। यही से क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो रहा है। यदि यहीं पे केवल OM रहता तो एक हमारा रिलेशन बन सकता था, क्योंकि जितने अंग्रेजी वर्णमाला में टी और आर के बीच में अक्षर आते हैं उतने ही अक्षर यहाँ पे भी आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 अक्षर दे रखा है। तो उसी प्रकार दोस्त फिर आपको इस बार किसका चेक करना है, अभी इसको हम लोग 1 सेकेंड हटाएंगे। फिर देखिए यहाँ से टी का रिलेशन आर है तो इसको नहीं होगा, फिर टी का रिलेशन देखिए ओ से नहीं होगा, क्योंकि टी और देखिए टी और OPQRST, ओ और टी के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 4 अक्षर, लेकिन इसमें देखिए कितने अक्षर दिए भाई, 1 2 3 4 5 अक्षर दिया है। यह बार साथ ही 4 अक्षर आता तो ये रिलेशन बन सकता था, लेकिन इस बार देखिए 1 2 3 4 5 अक्षर, एक ज़्यादा अक्षर दिया है, तभी तो नहीं बन रहा है। फिर देखिए टी का रिलेशन यदि हम लोग डब्ल्यू से करते हैं तो टी होता है 20 और डब्ल्यू होता है 23, तो टी और 20 जो हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला कर, जैसे कि होता है आपका TUVW, तो टी और डब्ल्यू के बीच में कितने अक्षर आते हैं भाई, 2 अक्षर आते हैं, लेकिन प्रश्न में देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर दिए, तो यहाँ से नहीं होगा।
अब साथ ही हम लोग किसका सीखेंगे, ओ का रिलेशन करेंगे। यदि यदि हम लोग ओ का रिलेशन करते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, जैसे ओ के बाद क्या आता है भाई, पी आता है। ओ के बाद तो आप सभी को मालूम होगा पी आता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एम दिया है। ओ और एम के बीच में कितने अक्षर आते हैं, ओ तो होता है 15 और एम होता है 13, इनके बीच में केवल एक अक्षर आते हैं, लेकिन इसमें देखिए एक भी अक्षर तो नहीं दिया है। उसी प्रकार दोस्त ओ से देखिए ओ का रिलेशन करेंगे तो कोई भी नहीं आता है, 0 अक्षर आते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक अक्षर बीच में दे रखा है। उसके बाद साथी अब यहाँ से आप देखेंगे मेरे भाई, ओ से आर का रिलेशन देखिए। ओ से जब लोग आर का रिलेशन, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला ओ पी क्यू आर, तो भाई ओ और आर के बीच में कितने अक्षर आते हैं, 2 अक्षर आते हैं ना, जो कि प्रश्न में देखिए 2 अक्षर दे रखे हैं यम ओ, यानी ये पहला युग्म हमें मिल चुका है, पहला युग्म मिल चुका है। यानी ओ और आर के बीच में कितने अक्षर आ रहे हैं, 2 अक्षर आते हैं, जो कि हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला में जानते हैं ओ पी क्यू आर, ओ और आर के बीच में 2 ही अक्षर आते हैं, पी एक आते हैं और एक क्यू आते हैं। कोई भी अक्षर हो, बस अक्षर मालूम होना चाहिए कितने अक्षर आ रहे हैं भाई, यही बस देखना है। ऐसा नहीं कि वही आना चाहिए ओ पी क्यू आर, ऐसा नहीं, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में जितने अक्षर ओ से आर के बीच में आ रहे उतना अक्षर प्रश्न में भी होना चाहिए, जो कि देखिए यहाँ पे दे रखा है। अब फिर साथी ओ से आर रिलेशन करेंगे, इस बार तो 2 अक्षर होते हैं, लेकिन इसमें देखिए अब इस बार 3 अक्षर हो गए हैं, एम ओ आर है ना दोस्त। ओ का ओ रिलेशन करेंगे तो 0 अक्षर होते हैं, लेकिन यहाँ पे 4 अक्षर दे रखा है। फिर साथी देखिए ओ से डब्ल्यू करेंगे तो भाई ओ होता है 15, डब्ल्यू होता है 23, यानी लगभग 6 अक्षर आना चाहिए, लेकिन इसमें देखिए 5 अक्षर दिया है ना दोस्तों। यानी इसमें केवल एक युग्म मिल रहा है, बी ऑप्शन 11 का दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऐसे सारे प्रश्न को आप सभी साथी हल करेंगे मेरे भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। जैसे शब्द हिंदुस्तान में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं आगे और पीछे दोनों दिशाओं में, जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में। अंग्रेजी वर्णमाला वही जो आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड होता है, वही अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहा है। जितने अक्षर के बीच में थे हैं, इस प्रश्न में भी उतना ही अक्षर होना चाहिए। जैसे HINDUSTAN, अब हम इसको साथ ही फटाफट रिलेशन चेक करेंगे। जैसे देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में H के बाद I होता है, तो ये हमारा पहला युग्म मिल चुका है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में H और I के बीच में कोई भी अक्षर नहीं आता है। देखिए इसके बीच में कोई अक्षर नहीं, तो एक मिल जाएगा। उसके बाद साथ ही देखिए यहाँ से H के बाद देखिए I मिल रहा है, क्योंकि ABCDEF GH, तो A से और H के बीच में कितने अक्षर आते हैं गिन लीजिए आप लोग, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखेंगे H और I A के बीच में देखेंगे प्रश्न में उतने ही अक्षर दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5 6, जो कि हमारे ये दूसरा का समीकरण मिल चुका है। अब साथ ही देखिए यस और टी, यस में के बाद क्या आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, यस के बाद 19 और टी के बाद 20, यानी यस और टी के बीच में कोई अक्षर नहीं आते हैं, जो कि एस टी मिल गया, यानी 1 2 3 मिला है। हमें इसमें कितने युग्म मिले हैं, 3 ऐसे युग्म मिले हैं, यानी दोस्त इस सवाल का बी ऑप्शन होगा। ऐसे आपको चेक करना है मेरे भाई। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। जैसे यदि संख्या 63, 54, 79, 81 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितना अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मेरे भाई सवाल को पढ़िए आप लोग। यदि संख्या 63, 54, 79, 81 इनके प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं, यानी भाई आपको बाएं से दाएं लिखना है आरोही क्रम में। आरोही क्रम मतलब साथी बढ़ते क्रम में आपको लिखना है, छोटा से लेकर बड़ा तक लिखना है। सबसे छोटा इसमें कौन है, 1 है। इसके बाद कौन बड़ा है, 3 है। उसके बाद 4 है, उसके बाद 5 है, 6 है, 7 है और 8 है, उसके बाद 9 है। तो देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में, मूल संख्या ये है जो प्रश्न में दिया है, कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहे, यानी जो मूल संख्या में जो पोजीशन था हर नंबर का वही आरोही क्रम में भी होना चाहिए। केवल देखिए साथ ही 8 ऐसा दिखाई दे रहा है, नहीं भाई यहाँ पे 3 भी तो दिखाई दे रहा है। देखिए 3 भी सेम पोजीशन पे रहा और 8 भी सेम पोजीशन पे रहा, यानी 3 और 8 अपने पोजीशन से अपने अंकों की स्थिति से अपरिवर्तित रहे, यानी इस सवाल का 2 होगा डी ऑप्शन, 13 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए।
हिसार भिवानी के उत्तर में है, भिवानी नई दिल्ली के पश्चिम में है, रोहतक पानीपत के दक्षिण में है और नई दिल्ली के पूर्व में है। पानीपत के संबंध में हिसार कहाँ स्थित है? चलिए इस प्रश्न को आप लोग सबसे पहले कैसे हल करें ये सोचिए। आपको मेन पॉइंट इसमें लेना है, नहीं तो आप घबरा देंगे। मेन पॉइंट इसमें कौन है? नई दिल्ली है। मेन पॉइंट नई दिल्ली है, तो हम लोग एनडी के नाम से इसको शो करें। नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली होती है। अब देखिए हिसार भिवानी के उत्तर में है और भिवानी नई दिल्ली के पश्चिम में है, यानी पहले नई दिल्ली के पश्चिम में कौन है? भिवानी। यानी पश्चिम किधर होगा? आप लोग दिशा जानते होंगे, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ। यानी ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। यानी भाई नई दिल्ली के पश्चिम में कौन है? भिवानी। यानी बी से हम इसको डिनोट कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब देखिए हिसार जो है भिवानी के उत्तर में है, यानी भिवानी के उत्तर में कौन है? हिसार। यानी ऊपर हो जाएगा हिसार, यहाँ पे हिसार हो जाएगा, है ना दोस्त। देखिए जैसे हमने नई दिल्ली को मेन पॉइंट बताया है, तो भिवानी जो है वो नई दिल्ली के पश्चिम में है, यानी पश्चिम इधर हो जाएगा, यानी भिवानी इधर हो जाएगा, पश्चिम में नई दिल्ली की इधर ही तो होगा। देखिए यहाँ पे वेस्ट साइड इधर ही है। फिर देखिए स्टार्टिंग लाइन पढ़िए, हिसार जो है ये भिवानी के उत्तर में, यानी भिवानी के उत्तर में कौन है? हिसार। तो उत्तर ऊपर होता है, तो उत्तर हमने हिसार को बैठा दिया। अब देखिए सवाल पढ़िए, रोहतक पानीपत के दक्षिण में है, यानी दक्षिण देखिए नीचे होता है, दक्षिण नीचे होता है, यानी साथी पानीपत के दक्षिण में है, यानी रोहतक पानीपत के दक्षिण में, यानी रोहतक यहाँ पर होगा तब, और यहाँ पे होगा रोहतक, तभी तो भाई यहाँ पे पानीपत होगा। पानीपत के दक्षिण में कौन है? रोहतक। देखिए, है ना दोस्त। तो पानीपत कहाँ है? पानीपत ये नॉर्थ की साइड में, इसके मतलब कि दक्षिण में कौन है भाई? रोहतक है। देखिए पानीपत के दक्षिण में, पानीपत के दक्षिण में कौन है? रोहतक है, जो कि यहाँ पे देखिए हमने रोहतक को बैठा दिया। और नई दिल्ली के पूर्व में होना चाहिए, और नई दिल्ली के देखिए पूर्व में है, यहाँ पे नई दिल्ली के पूर्व में है कि नहीं? आर ईस्ट देखिए इधर रोहतक की पूर्व में है ना। तो अब देखिए क्या बोला प्रश्न, नई दिल्ली के पूर्व पानीपत के संबंध में हिसार का कहाँ स्थित है? पानीपत देखिए यहाँ पर है, तो हिसार कहाँ पर स्थित है? हिसार इसमें एच है, यानी इधर के साइड है, तो पानीपत इधर है और हिसार एच है, तो यानी इधर कौन सा साइड है? वेस्ट, यानी पूरा पश्चिम है। ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 14 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए दोस्त, क्या इस प्रश्न को आपको कोई भी डाउट हुआ? बताइए, कोई भी एक भी पॉइंट आपके मन में चल रहा है कि यहाँ हमें दिक्कत हो रही है 14 का डी ऑप्शन को हल करने में? नहीं ना साथी, जो प्रश्न हमने मेन पॉइंट नई दिल्ली है उसको उठाया, जो प्रश्न बोला है जिस दिशा में बैठाया है उसमें बैठाया है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाया है। तो साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, क्योंकि शाम को 7:30 PM पे लगातार आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से हम रीजनिंग के एक क्वेश्चन को प्रोवाइड करें, जो कि आपके पेपर में जिस पैटर्न पे सवाल पूछे जाते हैं। तो नोटिफिकेशन तो आप लोग ऑन करेंगे और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर भी जरूर करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को भी परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या गया? यहाँ पे समीकरण दे रखा है, यानी प्लस और माइनस को चेंज करना है, गुणा और भाग को चेंज करना है। चलिए हल करते हैं। सिंपल ऐसे सवाल तो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे 10 है, 10 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रखेंगे। 152 के बाद मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चेंज करना है, डिवाइड में चेंज करेंगे 19 के बाद देखिए माइनस है तो माइनस की जगह प्लस रखेंगे। 2 है, 2 के बाद डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। अब इसको हल कर दिया जाए। जैसे 10 है माइनस 1908 152 होता है शायद, बिल्कुल ठीक है। प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस 10 है और प्लस 6 कितना होगा? 16 में से 8 घटा देंगे तो 8। कितना सिंपल सवाल बन गया। डी ऑप्शन 15 का क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को हल करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 16, किन दो चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा? तो साथ ही ये सवाल आप सभी लोगों के लिए होमवर्क में रहेगा। आपको कैसे सवाल को हल करना है हम एक तरीका बता दे रहे हैं। जैसे ये समीकरण दिया आपको ना, तो पहला ऑप्शन आपको उठाना है, पहला ऑप्शन उठाना है और आपको LHS बराबर RHS करना है। क्या LHS RHS करना है? तो ये जो 18 है इसके बराबर में इसके बराबर करना पड़ेगा, यानी इस समीकरण में आपको ऑप्शन रखने से 18 आंसर आना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन रखेंगे आप लोग प्लस और माइनस को, यानी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस रखेंगे। जैसे देखिए 27 डिवाइडेड 3 के बाद देखिए यहाँ पे समीकरण में माइनस है तो माइनस की जगह प्लस रखेंगे।
कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 के बाद देखिए प्लस है तो प्लस की जगह माइनस रखेंगे 3 मल्टीप्लाई। जो ऑप्शन उठाए हैं केवल उसी ऑप्शन के उसी साइन को आप बदलेंगे, ऐसा नहीं कि गुणा को भी आपस में बदल लेंगे, भाग को। जो ऑप्शन उठाएंगे वही केवल बदलेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 का भाग 27 में करेंगे 9 प्लस यहाँ से 18 माइनस 3 दूना 6 हो रहा है। और देखिए यहाँ से 9 और 18 कितना होगा 27, 27 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा भाई 21 होगा। लेकिन हमें तो 18 आंसर लाना है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे आप लोग हर एक ऑप्शन को चेक करके आप आंसर बताएंगे। तो ये साथ ही हमने एक एग्जाम्पल दिया, अब आपको चेक करना है कि ऑप्शन बी से होगा या ऑप्शन सी से या ऑप्शन डी से। हल कीजिए और कमेंट करके सवाल का राइट आंसर दीजिए। चलिए दोस्त अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। यदि शब्द इक्विवोकल को प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी जो साथी इक्विवोकल है EQUIVOCAL, इक्विवोकल को आपको ना अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से सेट करना है। जैसे ABCD ऐसे बिल्कुल स्टार्टिंग से इन सारे अक्षरों को देखना है, जो सबसे पहले उसको लिखना है, उसके बाद कौन आता है, उसके बाद कौन आता है। तो इक्विवोकल में सबसे पहले ए करेंगे क्योंकि ए आता है। ए के बाद क्या आता है बी, बी क्या है इसमें नहीं है, सी है लेकिन, तो सी हम लिखेंगे। सी के बाद कौन आता है भाई डी, जो कि है नहीं। डी के बाद ई आता है इक्विवोकल में, देखिए ई है तो यहाँ पे हम लोग ई करेंगे। ई के बाद देखिए एफ नहीं है, जी नहीं है, एच आई नहीं है भाई, आई देखिए है इक्विवोकल में, देखिए आई है। और उसके बाद आई के बाद देखिए क्या आएगा एल आएगा। एल के बाद कौन सा आएगा दोस्त LMONO, ओ है देखिए, एन नहीं है भाई, ओ हो जाएगा। ओ के बाद कौन सा आएगा पी, जो कि है नहीं। पी क्यों देखिए यहाँ पे है तो यहाँ पे हम लोग चेक लिखेंगे। फिर उसके बाद देखिए कौन दो अक्षर बचे भाई ओ क्यों, फिर उसके बाद इक्विवोकल यू पहले आता है और भी आता है। तो अब देखिए ऐसे कितने अक्षर हैं जो कि अपने मूल स्थान से अपरिवर्तित रहें। जैसे इसमें देखिए ई से देखिए ए बन गया यानी चेंज होगा, ये नहीं होगा। क्यू से सी आ गया है, नहीं होगा। यू से ई, आई देखिए बिल्कुल सेम पोजीशन पे है, जिस पोजीशन पे मूल शब्द में थे बिल्कुल सेम अपरिवर्तित यानी व्यवस्थित करने पे, यानी वर्णमाला को व्यवस्थित करने पे सेम वही आई आया, यानी एक आई हमें मिला। उसका कोई और है ओ है भी, देखिए ओ बिल्कुल सेम पोजीशन पे, यानी आई ओ मिल चुका है और कोई नहीं। यानी दो केवल ऐसे अक्षर हैं, एक आई है एक ओ है, जो कि अपने मूल स्थान से अपरिवर्तित करने पर भी साथी अपने स्थान से अपरिवर्तित रहें। यानी यहाँ से 17 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। किसी विशेष भाषा में AC को 13 और FG को 67 के रूप में लिखा जाता है, तो उस भाषा में HI को कैसे लिखा जाएगा। भाई साहब किसी विशेष भाषा में बोल रहा है, AC को 13 लिखा है और FG को 67 लिखा है। चलिए पहले समीकरण को समझते हैं। बताइए दोस्त, फटाफट इस पर स्क्रॉल करेंगे। तो मेरे भाई यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ए का नंबर तो 1 होता है, सी का नंबर 3 होता है। आपको यदि ए से जेड तक हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम हुआ तो मान के चलिए आप लोग लगभग 6 से 7 सवाल अपने शिफ्ट में हल करेंगे, ये मेरा मानना है। तो एफ देखिए 6 नंबर है जो कि कोड किया है, जी होता है 7 नंबर जो कि कोड किया, यानी जो अक्षर है मेरे भाई सेम उसी का नंबरिंग किया है। तो पूछा किसका, एच आई का, तो एच होता है 8 नंबर, आई होता है 9 नंबर। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा 89 होगा, बी ऑप्शन 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त आप बताइए कि जेड एम का कितना नंबर होगा, बताइए कमेंट करके जेड और एम का आंसर कितना होगा। चलिए दोस्त अगला सवाल को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। एक निश्चित कोड भाषा में होटल को DQPGH और बैंक्स को XCJMO के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उस भाषा में लॉजिक को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। जैसे साथी होटल HOTEL, होटल को क्या कोड किया है DQPGH। तो पहला नियम इसमें है कि उनका जो भी अक्षर दिए हैं उनका नंबरिंग कर दीजिए। एच होता है 8 नंबर, ओ होता है 15 नंबर, टी होता है 20 नंबर, ई होता है 5 नंबर, एल होता है 12 नंबर, डी होता है 4 नंबर, क्यू होता है 17 नंबर, पी होता है 16 नंबर, जी होता है 7 नंबर, एच होता है 8 नंबर पे। देखिए 8 से 4 यानी 8 में से -4 किया,
फिर 15 से साथ यहाँ पे देखिए 17 किया है, वो 15 होता है, क्यों 17 होता है, यानी इसमें +2 को जोड़ दिया है। फिर देखिए 20 से 16, यानी फिर से -4 किया, 20 में यदि आप -4 करते हैं तो 16 आता है। फिर देखिए 5 से 7 यानी +2 किया है। फिर देखिए 12 से 18 कर दिया है भाई, 12 से 8 किया, सॉरी, L 12 होता है, H 8 होता है, यानी इसमें 4। समीकरण देखिए -4 + 2 -4 + 2 -4, तो इस समीकरण में -4 + 2 -4 + 2 का चल रहा है। अब दूसरा का भी चेक कर लेते हैं, बैंक्स को XCJMO BANKS, बैंक्स को क्या लिखा भाई, XCJMO, तो B होता है 2 नंबर और X होता है भाई 24 नंबर। यदि साथी आप जानते हैं जो अल्फ़ाबेट A से लेकर Z होते हैं, 26 पे तो Z होते हैं, लेकिन साथी जैसे ही 27 पे आप बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, वो A हो जाता है। 28 पे कौन होता है, B होता है। तो इस B को हम यहाँ पे कितना मानेंगे, 28 मानेंगे। फिर A देखिए 1 नंबर का होता है, C 3 नंबर का होता है, और N होता है साथी 14 नंबर का होता है, J होता है 10 नंबर का, K होता है 11 नंबर का, M होता है 13 नंबर का, S 19 नंबर का होता है, O 15 नंबर का। देखिए 28 में से यदि आप लोग 4 को घटाएंगे तो 24 बन जाएगा। 1 से देखिए 3 +2 किया है। फिर देखिए 14 से 10 यानी 14 में से 4 घटाए 10। फिर देखिए 11 से 13 यानी +2, और 19 से 15 -4। तो इसमें भी सेम सीरीज लगाया है, -4 + 2 -4 + 2 -4। अब आपको याद करना है भाई, -4 से स्टार्ट किया था। लॉजिक LOGIC, तो -4 इसमें करना है, +2 इसमें करना है, -4 + 2 -4, यही है। तो इसका नंबरिंग करेंगे, पहले L होता है 12, 12 में से 4 घटाएंगे 8, 8 पे कौन अक्षर होता है, H होता है। उसके बाद O होता है 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17, 17 पे कौन होता है, Q होता है। ये HQ देखिए C ऑप्शन, और किसी ऑप्शन में आपको HQ नहीं दिखाई दे रहा होगा, है ना दोस्त, है ना दोस्त। HQ ऑप्शन C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्या कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं सी, बहुत अच्छा। तो साथ ही उम्मीद करूंगा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न समझ में आ रहे होंगे मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक निश्चित कूट भाषा में टोन को VPMC और फायर को HJQC लिखा जाता है, तो उस भाषा में C2 को कैसे लिखा जाएगा। सेम सवाल लगता है भाई ये तो, जैसे TONE, टोन को क्या लिखा है, VPMC, T होता है 20, V होता है 22, O होता है 15, P होता है 16, N होता है 14, M होता है 13, यही है ना भाई, कुछ दूसरा तो नहीं है। E होता है 5, C होता है 3, है ना दोस्त। अब देखिए जैसे 20 से 22 किया है, यानी इसमें 20 से 22 यानी +2 किया है ना दोस्त। उसका देखिए 15 16 यानी इसमें +1 किया। स्टार्टिंग में पहले +2 किया है, फिर सेकेंड स्टार्टिंग में +1 लिखा है। फिर देखिए 14 से 13 कर दिया है, यानी भाई 14 में से इस बार -1 किया है। देखिए 14 में से जब 1 घटेंगे तो 13 बन जाएंगे। फिर उसका देखिए 5 से मेरे भाई यहाँ पे 3 कर दिया है, यानी -2। तो भाई अब देखिए जैसे स्टार्टिंग में +2 +1 किया था, फिर देखिए -1 -2 किया है ना दोस्त। अब हम लोग फायर का भी चेक कर लेते हैं, जैसे फायर HJQC FIRE, फायर को क्या लिखा है भाई, HJQC। देखिए E होता है 5 नंबर, R होता है 18 नंबर, I होता है 9 नंबर, F होता है 6 नंबर, H होता है 8 नंबर, J होता है 10 नंबर, Q होता है 17, C होता है 3। देखिए 6 से 8 यानी +2, और 9 से 10 +1। जैसे उसमें क्या था, इस पहले +2 फिर -1, फिर इसमें देखिए -1 और यहाँ पे -2। देखिए बिल्कुल, यानी +2 +1 -1 -2। क्यों दोस्त। अब पूछा किसका है, CT का पूछा है, CITY। तो C होता है 3 नंबर, I होता है 9 नंबर, T होता है 20 नंबर, Y होता है 25। तो इसमें +2 करना है, इसमें +1 करना है, इसमें -1 करना है, इसमें -2 करना है, यही समीकरण था। तो 3 2 5, 5 पे कौन अक्षर आता है, E आता है। उसके बाद 9 1 10, 10 पे कौन अक्षर आता है, G आता है, J आता है, EJ ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन को आप लोग को चेक करते रहना है, ऐसा नहीं कि पूरा आप लोग ऑप्शन हल करें और टाइम आपका जाता रहे। देखिए मैंने देखा कि भाई EJ और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो केवल 2 ही अक्षर चेक करने से हमें आंसर मिल चुका है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इस सवाल का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सवाल का हम लोग हल करते हैं इस सेशन का।
सोहन उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख है, वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घुमाया जाता है, ऐसे घुमाया जाता है, दिशा में घूमता है। फिर 360 डिग्री वामावर्त, यानी 360 डिग्री वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज 360 डिग्री घूम गया, यानी नॉर्थ पे रहा होगा तो पूरा नॉर्थ डिग्री घूम गया एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। फिर यहाँ से जब नॉर्थ से पूरा 360 डिग्री घुमा तो फिर यहीं से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम गया। अब सोहन किस दिशा की ओर सम्मुख है, चलिए इस प्रश्न को हल कर दीजिए। आप सभी को मालूम होगा दक्षिणावर्त होता है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे घुमाया जाता है, बिल्कुल ऐसे घुमाया जाता है। वामावर्त क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जस्ट इसके विपरीत घुमाया जाता है। तो पहले सोहन उत्तर पश्चिम की ओर, आपको दिशा तो मालूम होगा, ए ईस्ट होता है यानी पूरा, वेस्ट होता है पश्चिम, नॉर्थ होता है उत्तर, साउथ होता है दक्षिण, यानी सोहन उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगा भाई, वेस्ट नॉर्थ की तरफ खड़ा है। वेस्ट क्या है भाई आपका पश्चिम, और नॉर्थ क्या उत्तर, यानी उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख है, यानी ये वेस्ट नॉर्थ की तरफ होकर खड़ा है। वह यहाँ से भाई 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, यानी यहाँ से इस वेस्ट नॉर्थ से 90 डिग्री कहाँ जाएगा, तो 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, यानी डायरेक्ट यह नॉर्थ ईस्ट पे आ चुका है, यानी उत्तर पूर्व पे आ चुका है। आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्त कि ये जो आपका दिशा होते हैं, ये दिशा जो होते हैं ये तो 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का होता है। लेकिन साथी जब आप लोग इसमें उपदिशा बनाते हैं, ऐसे उपदिशा बना देते हैं तो ये 45-45 डिग्री का विभाजन में हो जाते हैं। क्यों साथी, यदि जब आप लोग 45-45 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा कि नहीं, यानी ये भी 45 डिग्री, अब सब 45 डिग्री हो जाते हैं जब आप लोग उपदिशा बना लेते हैं तो, है ना। तो उपदिशा भी हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाएंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जैसे ये आपका नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका साउथ ईस्ट है, ये वेस्ट और साउथ है, ये वेस्ट नॉर्थ है। तो सोहन उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम वेस्ट नॉर्थ की तरफ खड़ा है। वह यहाँ से डायरेक्ट 90 डिग्री, यानी वेस्ट नॉर्थ से पहले नॉर्थ जाएंगे तो 45, फिर इसका नॉर्थ से नॉर्थ ईस्ट जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, 90, यानी सोहन जो था उत्तर पश्चिम से वो डायरेक्ट नॉर्थ ईस्ट पे आ चुका है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने पर। क्लॉकवाइज हमने ऐसे क्यों घुमाया, क्योंकि भाई क्लॉकवाइज बोला, दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज ऐसे ही घुमाया जाता है। फिर देखिए अब दक्षिणावर्त घूमता, फिर 360 डिग्री वामावर्त घूम गया, यानी नॉर्थ ईस्ट से डायरेक्ट वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जस्ट विपरीत, यानी डायरेक्ट यहाँ से आता है फिर यहीं पे आ जाता है ना। 360 डिग्री जब आप पूरा घुमा देंगे तभी तो होगा, यानी जब वो सोहन नॉर्थ ईस्ट पे था तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आया 360 डिग्री वामावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त दिशा में घूमता। फिर यहाँ से 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, यानी नॉर्थ ईस्ट से वह साथी दक्षिणावर्त की दिशा में घूम रहा है, यानी क्लॉकवाइज में घूम रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट से पहले ईस्ट आएंगे 45 डिग्री, फिर उसके बाद ईस्ट से साउथ ईस्ट आ जाएंगे 45 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी ऐसे आएंगे ना क्लॉकवाइज देखिए, नॉर्थ ईस्ट से अब साउथ ईस्ट पे आ रहे हैं, यानी सोहन अब किस दिशा में होगा, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट कौन होता है भाई, साउथ मतलब दक्षिण, ईस्ट मतलब होता है पूरब, यानी दक्षिण पूरब में, यानी 21 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथ ही ये फाइनली टोटल 21 क्वेश्चन कंप्लीट होता हुआ। अब बताइए कि आप सभी का कितना स्कोर है आज के सेशन से। ये पहले प्रश्न बताइए समझ में आएगा नहीं आपको, ये प्रश्न में कोई भी दिक्कत हो तो बताइए। बस आपको दक्षिणावर्त के बारे में मालूम होना चाहिए, वामावर्त के बारे में मालूम होना चाहिए, कितना डिग्री कौन होता है, बस आप आराम से कर जाएंगे। ओके दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने दोस्तों में सेशन को शेयर एक बार जरूर करेंगे, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके जरूर नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। तो सेशन कैसा लगा एक बार अपना फीडबैक दीजिए। तो चलिए दोस्त, इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस समय जो सुबह 8 बजे वाली क्लास हो रही, उसमें साथ ही दमदार सेशन चल रही है, उसको आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो चुकी है। ओके, फिर उसके बाद 11:30 AM पे आर्मी अग्निवीर की क्लास स्टार्ट हो चुकी। पूरे पेपर का हम हल दे रहे हैं इस समय। जो 2024 से पेपर हुआ था आर्मी अग्निवीर की नई भर्ती की प्रक्रिया भी चल रही है, जो कि 10 अप्रैल तक चलने वाली है। फॉर्म फिलअप चल रहे हैं 10 अप्रैल तक। सिंपल 10वीं पे फॉर्म है, आपका एज 17.5 से 21 वर्ष के बीच में है, तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके दोस्त, तो चलिए सेशन को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।